हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही हो? वो तो और अच्छी चल रही होगी। दोस्तों चलिए आप लोग को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और थोड़ी सी एक बेहतर अंदाज देने के लिए हम लोग आ गए हैं। और देखिए ये ऑब्जेक्टिव जो है कि मानिए तो एग्जाम की व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछा ही पूछा है। और लेसन 1 और 2 का अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसमें प्लेलिस्ट खोलेंगे जिसमें होगा हिंदी क्लास 10 पोएट्री। उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव का पूरा क्या हो जाएगा 1 और 2 का मिल जाएगा। और इसमें हम बता रहे हैं तो आप लोग को पूरा सेशन कराया जाएगा, मतलब पूरा A to Z, मतलब इस पोएट्री सेक्शन से जितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसको आप लोग को इसमें कराया जाएगा। चलिए दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन 3 कौन सा है जो कि क्या बोलते हैं इस चैप्टर का क्या नाम है? अति सुदो स्नेह के मारा गया। अति सुदो जो है स्नेह को मारा गया, मतलब अति सीधा सरल मतलब नहीं बनना चाहिए। मैं इस चीज़ को बताऊंगा आगे। जो जिसके रचयिता कौन है? घनानंद है। जी घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? 1673 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ था? घनानंद का। घनानंद ने क्या लिखा? अति सुदो स्नेह को मारा गया। इसमें कितने, अब मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। मृत्यु कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1673 में। मृत्यु कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। 1739 मृत्यु कब? 1739 1739 ईस्वी में। आई होप याद हो गया होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दूं। जो घनानंद थे तत्कालीन मुगल बादशाह के क्या बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या थे, मीर मुंशी थे। ठीक है, मुंशी समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ये गायक और श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, मतलब बताएं इनके, ये इतना कहा जाता है ना कि ये सुजान जो नामक नर्तकी थी, इन्हें क्या करते थे, काफ़ी प्रेम करते थे। कौन? ये जो घनानंद थे। ठीक है, इन्होंने मतलब क्या, ये देखिए बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ और आपको बताएंगे कि अगर इस पाठ का परिचय आप लोग शॉर्ट में समझेंगे, मतलब इसमें कितने हैं देखिए बताइए। इसमें दो जो छंद लिया गया, 2 छंद संकलित हैं। प्रथम छंद में कभी मतलब इसमें बताया गया, प्रथम छंद में जो घनानंद जी हैं इन्हें प्रेम के सीधे और सरल और निश्चल मार्ग के विषय में बताया। लेकिन वहीं द्वितीय छंद में जो कवि है विरह, मतलब अपने अंदर जो कि कितनी कितनी द्वेष, मतलब क्या बोलते हैं, कितनी दूर दुख है, उस चीज़ को अपने हृदय की तरफ क्या करते हैं, पीड़ा को कलात्मक रूप से क्या है अभिव्यंजित किया है। मतलब कैसे वो बताते हैं। जो नर्तकी थी, नर्तकी क्या नाम था बताइए? हाँ, जो उनकी नर्तकी थी कौन? सुजान नामक की नर्तकी, जिनसे वो काफ़ी प्रेम करते थे। उस चीज़ के बारे में, मतलब उनके आंगन में कैसे वो मतलब क्या होते हैं, अपने दुख को प्रकट करना चाहते हैं, मतलब क्या आंसू के रूप में बरसना चाहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय को गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन बोलता है घनानंद जीवनदायक हो कुछ मारियो पीर हिये परछौ में किस कवि का नाम है? बताइए। तो अब ये तो बता ही सकते हैं, घनानंद का नाम है, तो ये तो छोड़ ही दीजिए घनानंद। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चीज़ आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, देखेंगे कि इसमें आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। चलिए देखेंगे इसमें जो है क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस काल के कवि हैं? बताइए तो। 2 नंबर बताइए। 2 का डी कौन से ऋतु युग के कवि हैं? ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे माना गया? बताइए तो। 3 का बोलिए। 3 का किसे माना गया? 3 का बी, किसको? घनानंद को माना गया। तो ये तो कॉमन सी बात है। घनानंद किनके द्वारा मारे गए? घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? बताइए तो। 4 का क्या? नादिरों के सैनिकों द्वारा क्या मारे गए थे। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद जो थे जो किस, बताइए तो। ये हम आप लोग उसी से बता दिए थे। किसके यहाँ काम करते थे? 5 का मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? घनानंद। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? देखिए हाँ, यहाँ पे आ गया। घनानंद जो थे कि घनानंद जो थे किस नर्तकी को प्यार करते थे? बताइए तो। रसीम बाई को नहीं, रसूलन बाई को नहीं, सृजन को नहीं, किसको करते थे? सुजान को। किसको करते थे? सुजान को क्या करते थे? ये वो नर्तकी थी, उससे क्या करते? प्रेम करते थे। आइए, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया? ये एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम की पीर के कवि से नाम से किसे जाना जाता है? 7 का बोलिए किसको? डी घनानंद को। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन देता है घनानंद को किस कवि के नाम से जाना जाता है? तो प्रेम की पीर के कवि के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद ही कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको फिर से करें। प्रेम की पीर के कवि के नाम से किसे जाना जाता है? घनानंद को। घनानंद को किस कवि के नाम से जाना जाता है? प्रेम की पीर के कवि के नाम से। चलिए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। घनानंद किस भाषा के 8 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि है? बताइए तो। 8 नंबर घनानंद किस भाषा का कवि? 8 नंबर बताइए तो। 8 का बोलिए सी, यानी ब्रज भाषा क्या है? ये कवि है। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। सुजान सागर के रचनाकार हैं? बोलिए 9 नंबर। 9 का सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो घनानंद है। घनानंद जो है सुजान सागर के क्या है? रचनाकार है। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बार पूछा है। विरह लीला, विरह जो लीला है किनकी रचना है? 10 नंबर बोलिए तो। 10 का बी, घनानंद द्वारा रचा हुआ ये रचना है। ठीक है, ये देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? घनानंद का दूसरा पद किससे संबंधित है? घनानंद का जो दूसरा पद है किससे संबंधित है? 11 का बोलिए तो। 11 का
किससे संबोधित है? हाँ, बादल को। इसमें बताते हैं ना कि कैसे जाके बादल उनके आंगन में किसके, जो उनकी प्रेमिका थी, कौन थी उनकी प्रेमिका, क्या नाम था? सुजान। हाँ, सुजान क्या थी? वो नर्तकी थी। वो कहाँ बरसने की बात करते हैं? तो उनके आंगन में जाकर बरसने की बात करते थे। चलिए, बहुत बढ़िया। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँच, देखिए यहाँ पर घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? 12 का बोली तो 12 कड़ी सुजान के आंगन में। सुजान कौन थी? नर्तकी थी। और क्या थी वो? उनकी क्या प्रेमिका थी? किनकी? घनानंद की। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए मतलब दूसरों के हित के लिए कौन सा देह धारण करता है? राजा, साधु, या बादल, या पशु? बोलिए तो 13 का क्या करता है यहाँ पे? बादल क्या करता है? परहित यानी दूसरों के लिए अपना देह धारण करता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, पर्जन्य का पर्याय है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या है? पर्जन्य का पर्याय क्या है? बादल। पर्जन्य मतलब दूसरों के हित के लिए, तो क्या है? बादल है। सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का हिंदी मानक शब्द है। 15 का बताइए तो 15 का सी, यानी रस बरसाव। सरसों मतलब वहाँ पे रस बरसाव, कहाँ पर? प्रेम कहाँ? सुजान के आंगन में। चलिए, कवि ने प्रेम का मार्ग बताया। कवि ने प्रेम का मार्ग कैसे बताया? मैं आप लोगों को शुरू में बताऊँ तो सरल और निश्चल, मतलब इसमें कोई छल नहीं होता, लेकिन सरल क्या, आसान मार्ग बताया गया। बोलते हैं ना कि अगर कोई काम हो तो किसी से मीठा बात बोल के हम लोग आसानी से करवा सकते, वही बात है। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया? 17 का बोली तो किसे संबोधित किया? अपने प्रीतम को संशोधित किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, नेकू का आधुनिक मानक रूप है। 18 का बोली तो 18 का बी, तनिक भी, मतलब थोड़ा थोड़ा बोल सकते, तनिक भी थोड़ा। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? 19 का बोली तो सी, किसे? बादल को। बादल को क्यों कहा है? क्योंकि हम ऐसे समझ लेना कि ये बादल क्या है कि एक रूप में किसी चीज क्या है? जीवन प्रदान करता है, इसलिए। 20 नंबर क्वेश्चन की बोलता है, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल बताया? तो प्रेम मार्ग को सबसे सरल और क्या, निश्चल बताया। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? 21 का बोली। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? बोले तो 21 का डी, यानी वृंदावन में निवास किया। बहुत बढ़िया। सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? 22 का बोली तो कि सुजान सागर किसकी कृति है? किसकी कृति है? बहुत बढ़िया, ऊपर भी देखे थे किनकी है? घनानंद की है। आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? लाक्षणिक मुमीरता और प्रयोगवाची के कवि कौन है? बताइए तो 23 का ये घनानंद। ठीक है, आइए ये नहीं पूछा है लेकिन मैं भी पूछ सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया? ये बहुत बार पूछा है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि के नाम से किसे जाना जाता है? 24 का बताइए तो घनानंद को जाना जाता है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देते हैं, घनानंद किससे प्रेम करते हैं? कलावती नामक नर्तिका से, रेशमा नामक नर्तकी से, या सुजान नामक नर्तकी से? तो किसे करते हैं? सुजान नामक नर्तकी से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। कौन? कौन? नहीं, घनानंद। बहुत बढ़िया। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। 26 के ए। बहुत बढ़िया। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है किसका कथन? 27 का बोली तो किसका कथन है? घनानंद का कथन है। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? 28 का सी, सुजान सागर जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? घनानंद की कृति का आधार है। 29 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद की कृति का आधार है तो सुजान रहित है, घनानंद कवित है, और क्या है? ई और बी दोनों। तो इनमें क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, यानी ई और बी दोनों होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, मुँह आंसुआनी ले बरसो, मेरे आंसू को कहाँ ले जाकर बरसो? कहाँ लेकर बात करता है? तो मुँह आंसुआनी में किसकी बात कही गई है? 30 नंबर बताइए तो किसकी बात कही है? विरह वेदना की। मतलब मेरे जो आंसू है, मेरे जो दुख है, मेरे जो भी कष्ट है, मेरे कहाँ पर ले जाकर, मतलब सुजान के आंगन में ले जाकर बरस जाता। किस चीज़ की? तो उनकी वेदना, यानी उनके अंदर जो पीड़ा है उस चीज़ की बात करता है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो क्या है बताइए तो 31 नंबर, घनानंद के अनुसार कैसा है? सीधा है और सरल है, मतलब आसान है। चलिए, कौन प्रेम करते हैं? कौन, ये 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्रेम कर सकते हैं? बताइए तो 32 का बताइए तो निश्चल और छली और कपटी कर सकते हैं? नहीं, घनानंद के अनुसार होता है निश्चल और निष्कपट कर सकते हैं, निष्कपट ही, ये और बी दोनों ही, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो 32 का क्या होगा? बी, निश्चल और निष्कपट जो होते हैं उसके कोई द्वेष नहीं होती है, उस लोग क्या कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, घनानंद की मृत्यु हुई थी, ये आप लोग को मैं आप लोग को शुरू में बता दूँ तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो आप लोग अपने एग्जाम को एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन करते रहें, आप लोग एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया। चलिए, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।